the fam, that's what they call me. I promise that. है वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हमारी HTML5 की सीरीज़ में ट्यूटोरियल 4 में वेलकम। तो यार आज की वीडियो में हम HTML5 को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की। इससे पहले मैंने क्या क्या कर लिया था, हमने ट्यूटोरियल 3 में हमने देखा था कि हमने थोड़ी एंकर टैग वगैरह, इमेज टैग वगैरह और BR टैग वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे अपने फोल्डर के अंदर जिसमें लिखा है HTML फुल ट्यूटोरियल, और यहाँ पर लिखूंगा मैं tutorial4.html। ठीक है, मैं जैसे इसको मारूंगा एंटर, यहाँ पे एक मेरी फाइल नई बन चुकी है। और मैं जो ये लोग शुरू से सीरीज देखते हुए आ रहे हैं उनको मेरे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और ना ही होगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मारूंगा तो उनको ये मैं बता भी दूंगा। लेकिन फिर भी अगर जो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो उनको उन शॉर्ट ट्रिक्स में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियोस में हटा देता हूँ। ठीक है, तो यार ये हमारा HTML के एट्रीब्यूट हैं। मैंने इसको खोला हुआ है, अपनी MS वर्ड की फाइल है। इससे पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया। HTML पढ़ लिया मैंने, बॉयलर प्लेट अभी हम लगाएंगे पढ़ लिया, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, एडिटर्स, यही एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड जो वही एडिटर है, हेडिंग्स हो गई। ठीक है, हेडिंग्स H1 to H6 तक होती हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका साइज कम होता है। पैराग्राफ पढ़ लिए, प्री एलिमेंट पढ़ लिया। ठीक है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं सारे, और हमने एड्रेस वगैरह ये सब फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। HTML की लिंक्स पढ़ ली, यानी एंकर टैग वगैरह पढ़ लिया हमने। इमेज वगैरह पढ़ लिया, इमेज को कैसे एक एंकर टैग के अंदर सेट किया जाए ऐसे ये भी पढ़ लिया हमने। ऑडियो और ऑडियो वीडियो हमने पढ़ लिया, कैसे इंसर्ट करा जाए अपने वेब पेज के अंदर, ये भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ से शुरुआत होगी एट्रीब्यूट्स की। अच्छा, मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, इससे पहले जितना पढ़ा है उसमें हमने यूज़ किया है। ठीक है, मैंने थोड़ा बताया भी होगा, उसमें एट्रीब्यूट यूज़ किया है, लेकिन मैं प्रॉपर ढंग से बताता हूँ यहाँ से कि बेसिकली एट्रीब्यूट होता क्या चीज़ है। सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। बॉयलर प्लेट क्या, Shift+1 दबाते ही मेरे पास एक्सक्लेमेशन मार्क खुलेगा, एंटर मारते ही बॉयलर प्लेट आएगी। मैं टाइटल चेंज करूँगा, पता नहीं मैंने इससे पिछली वीडियो में शायद किया नहीं था मैंने। ठीक है, तो ट्यूटोरियल 4, और मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं देख लूँ सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं ढंग से। तो दिस इज़ ट्यूटोरियल 4। ठीक है, Alt+L और फिर O दबाऊंगा, लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। दिस इज द ट्यूटोरियल 4 काम कर रहा है, तो मैं इसको काटूंगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे एट्रीब्यूट की। ठीक है, अच्छा एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती हैं? एट्रीब्यूट जितने भी हम टैग्स लगाते हैं, ठीक है, क्या है, टैग्स लगाते हैं या एलिमेंट हम जो भी देते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ओपनिंग टैग, उसके अंदर का कंटेंट, और एक क्लोजिंग टैग, हम तीनों को मिला के क्या कहते हैं, एक एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट करता क्या चीज़ है? जो भी आप टैग करते हो उसकी एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है और उसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। मैं वैसे ये सब बता रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि एक मैं ए टैग लगा रहा हूँ, एंकर टैग। अब मैंने जैसे ही एंटर मारा, ठीक है, यहाँ पे href आ गया। href ये इसका एट्रीब्यूट है, ये इसकी कोई ना कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। किसकी? एंकर टैग, यानी ए टैग की। कोई बोल रहा है कि भाई ए टैग में आप तो हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिंक देनी पड़ेगी आपको, एक कोई लिंक बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप विजिट कर सको। ये क्या है? इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये क्या है? और एट्रीब्यूट जो है ऑलवेज डिफाइंड इन स्टार्ट टैग में। ठीक है, इन द स्टार्टिंग टैग यार। उसके बाद क्या है? एट्रीब्यूट्स जो हैं यूजुअली कम इन नेम या वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू। देखो, ये हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है, यानी अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस डाल दूं, HTTPS, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डाल दूं कुछ भी, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, लेकिन आएगी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दोगे ताकि उस सामने जो वेब पेज है, दिस इज FB, ठीक है, ये गलती हो गई,
दिस इज अ फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमा से बीच में वैल्यू आएगी, एट्रीब्यूट्स अगर आप दे रहे हो, उसके बाद वो हमारा जो ये विजुअल स्टूडियो कोड है खुद ही बता देता है। तो इसके बाद वैल्यूज हमेशा किस में आती हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये लिंक बन चुकी है, मैंने लाइव सर्वर पे हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। अच्छा, मैं अगर बात करूँ स्टाइल जो है CSS की, CSS में यूज़ होता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत HTML में जानेंगे क्योंकि जानना भी जरूरी, आगे भी आपको वैसे भी जानना है। तो देखो, टैग नेम स्टाइल। अच्छा, ये स्टाइल मैंने कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो स्टाइल। स्टाइल किसी टैग के अंदर डिफाइन करने का मतलब होता है कि आप इन लाइन CSS यूज़ कर रहे हो, जो कि आगे बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं डिफाइन करके स्टाइल यहाँ डिफाइन करते हो, ये हेड टैग की जहाँ क्लोजिंग हो रही है उसके ऊपर, तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरनल CSS। ये हो गया इनलाइन CSS। क्या है कि अगर आप किसी स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज कर रहे हो स्टाइल टैग लगाकर, तो वो होता है इनलाइन CSS। लेकिन आप हेड टैग के ऊपर या किसी बॉडी टैग के एंड के, बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर अगर आप डिफाइन करते हो स्टाइल को, तो वो क्या होता है इंटरनल CSS। मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ CSS और यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्टाइल के बाद इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ रहा है, वैल्यू देंगे यहाँ पे, और वैल्यू क्या होगी, BG कलर। ठीक है, डॉट FF सॉरी हैशटैग FF। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बताऊंगा, ये FF और ये RGB वगैरह भी होते हैं, तो ये वाइट कलर आएगा, ट्रिपल F वाइट है ना, नहीं मेरे को तो ब्लैक करना होगा यार। ठीक है, पूरा ब्लैक हो गया, देखो बॉडी हमारा, ये बॉडी हमारी पूरी ब्लैक हो गई। तो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू स्टाइल टैग हमने समझ गए। अगर अभी नहीं समझ आया, ये HTML का पार्ट वैसे नहीं है, CSS का ही पार्ट है। ये एग्जांपल 2 मैंने दिया है, बैकग्राउंड कलर अगर सेट करना हो मैंने सेट करके दिखाया यहाँ पे। ठीक है, फिर H1 अगर आपने डिफाइन किया है कोई, मैं बताता हूँ, H1 यहाँ पे कलर मान लो मैंने एक्वा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज H1 टैग, इस कलर में आ गया, ये हमारा H1 टैग है। ओके, सही में तभी देखो इसका साइज भी नहीं बढ़ा। अब ठीक है, दिस इज H1 टैग, डबल ए आ गया होगा। तो ऐसे हम इसको स्टाइल देके, ताकि इसको और अच्छा दिखाया जा सके, हम करते हैं। और यहाँ पे स्टाइल क्या है, ये एट्रीब्यूट है किसका, H1 का। इस समय स्टाइल वैसे किसी भी टैग में लगा सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ href की, तो href एंकर टैग में ही लगता है, और इमेज में जाओगे तो उसमें सोर्स लगता है। अब बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट की। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट की बात करें, कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ लिख देते हो, ठीक है, तो और सामने वाले को उसका मीनिंग समझ नहीं आता, या उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती, या आपके माइंड से आपने क्या सोचा है और सामने वाले को समझाना चाहते हो, अगर नहीं समझ पा रहा, या इन शॉर्ट आप अपने वेबसाइट पर लिखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि उसको ना कहीं जैसे वो कर्सर उस पर लेके जाए तो उसको एक पेज ओपन होता दिख रहा है, जिसको डिफाइन कराओ कि चीज़ है क्या। जैसे मैं जाता हूँ मैं टाइटल टैग खोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा HTML, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट। मैं इसमें स्टाइल टैग डिफाइन कर देता हूँ, इसको वैसे छोटे रखो, कलर वाइट डिफाइन कर दिया मैंने। ओके, HTML। अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है बंदा, ओके, आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है और देखता है HTML,
अब उसको समझ नहीं आया, आपको नॉलेज है ठीक है, आप समझ गए कि भाई ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहा है, लेकिन सामने वाले को जरूरी थोड़ी हर किसी को पता हो। वो बंदा आता है और लिखता है कि यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाता है, उसको ये पता लग जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसको क्या समझ आएगा कि भाई ये फुल फॉर्म होती है HTML की, इससे उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब जैसे कर्सर लेके गए उसको ये दिख गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टाइटल देने का मतलब ये हो गया, कुछ भी टाइटल दे दो आप। वैसे ये आप एब्रीविएशन से भी कर सकते हो, जैसे मैं दे दूं अगर, ठीक है, ABBR टाइटल, बैकग्राउंड हटा देता हूँ यार, ज़्यादा हो रहा है। मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे इसको, आपको दिक्कत नहीं है। सब कुछ इसमें मैंने एक एक चीज़ इज्जत से डिफाइन की है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज ये यार BR टैग लगाता हूँ ना, ताकि समझ जाए, क्योंकि एक ही लाइन में आ जा रहा है। कहाँ पे लग गया अभी यार, दिस इज अ मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ डिफाइन किया और फिर मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, ये एब्रीविएशन में क्या था कि इसके नीचे डॉट्स भी आ गए। ठीक है, इससे समझ जाएगा कि कुछ अलग चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। सामने वाला जो वेबसाइट पे यूज़र होगा वो आएगा, उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो इसको एक बार नोटिस करेगा। ABBR देने का मतलब क्या है कि एक बार नोटिस करेगा, ठीक है, और ये इसके अंदर की चीज़ दिखाएगा जो आपने टाइटल में दिया है यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत हो तो बोल देना। लाइन ब्रेक्स, हॉरिजॉन्टल और कमेंट टैग। तो अब हम बात करते हैं कमेंट टैग की। ये जो मैंने ऊपर मारा है ना, ये कमेंट टैग ही है। अच्छा, आप यहाँ पे एक एंगल से आप कह सकते हो कि कोई ना कोई कोडिंग या लैंग्वेज सीख ही रहे हो। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपने यहाँ आप एक वेबसाइट बना दी है इज्जत से अच्छी खासी HTML में, कोई नॉर्मल सी वेबसाइट, तो अब काफ़ी सारी जब कोडिंग हो जाती है ना, काफ़ी एक बल्क बन जाता है कोडिंग का, तो आपने बाद में जब देखते हो तो आपको ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि यार मैंने कहाँ पे क्या किया। आपने हो सकता है नेविगेशन बार सेट की हो, फिर उसी में आपने बॉडी टैग में जाके आपने सारे कंटेंट भर दिए हो, फिर नीचे जाके फूटर में कुछ और कर रहे हो आप, लेकिन सब आप जब एक ही साथ करोगे बिना कुछ मेंशन किए, आपको ही समझने में मतलब परेशानी होगी। कभी कभी क्या होता है कि क्लास में अगर आप चैप्टर का नाम ना डिफाइन करो, फिर उसके बाद हेडिंग ना दो, टॉपिक कौन सा किस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, अगर आप ये ना दो और लाइन से सिर्फ क्या करो, करते जाओ, क्वेश्चन 1 लिखो करते जाओ, क्वेश्चन 2 लिखो करते जाओ, क्या आपको मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद उठा के कॉपी देखो कुछ समझ आएगा? आपको यही नहीं पता होगा किस चैप्टर की बात हो रही है या किस टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप कुछ डिफाइन करना चाहते हो अपने समझने के लिए, या आप फ्यूचर में किसी को ये कोडिंग दिखाओ तो वो देखते ही समझ जाए कि भाई यहाँ पे चीज़ें ये हुई। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एंकर टैग डिफाइन किया है, फिर वहाँ पे हेडिंग मैंने डिफाइन कर दी। अब मैं ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग लिख दूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे क्या है, सब खिचड़ी बन जाएगी। क्या होगी फ्यूचर में, सब खिचड़ी बन जाएगी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए क्या करूँगा कि मैं डिफाइन करूँगा भाई कि दिस, मैं अपनी सहूलियत के लिए हियर आई डिक्लेयर्ड माय एंकर टैग, सॉरी टैग्स। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने डिक्लेयर किया है ये मेरी वेबसाइट बना दिखे, ये लेकिन तो दिख रहा है कहाँ गया, हियर आई डिक्लेयर्ड माय एंकर टैग्स। ओके, मैं चाहता हूं कि भाई ये वेबसाइट बना दिखे मेरी, मैं इसको यहाँ रखना तो चाहता हूँ लेकिन अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखाना चाहता। तो क्या करोगे आप, साफ सीधा कुछ नहीं करना, आप एक
लेस देन का साइन लगाओगे, 2 बार माइनस मारोगे, एक बार यहाँ आओगे, सॉरी लेस देन का साइन लगाते ही शिफ्ट के साथ 1 दबाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कमेंट लग गया। ठीक है, कमेंट ही पूरा इसने यहाँ तक लगा दिया। अब इसकी ना क्लोजिंग भी करनी जरूरी है, डबल 2 बार माइनस लगाओगे, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाते ही क्लोज हो गया। ये हमारा लग गया कमेंट टैग। यानी कि अब देखो ये मेरी वेबसाइट पर कहीं दिखेगा नहीं, मेरी प्रोग्रामिंग में तो रहेगा, यहाँ जब कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट पर नहीं रहेगा। अच्छा, इसके ये हमारी सहूलियत के लिए हमने किया है, ताकि इन फ्यूचर क्या है कि हमारी कोडिंग कोई भी अदर पढ़े तो उसको मेरे को ना समझाना पड़े, वो अपने आप ही समझ जाए। या फिर फ्यूचर में मैं ही देखूं तो मुझे सिर्फ कमेंट टैग देखते ही ये पता लग जाए कि इस सेक्शन में मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे, तो ये क्या हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि ये कमेंट टैग है, दिस इज अ कमेंट। मैंने बोला कि आप इन फ्यूचर का भी देखो तो आपको समझ आ जाए। हाँ, जैसे ही देखो कि भाई यहाँ पे मैंने कमेंट टैग समझाया था, ये यहाँ दिख रहा है, नहीं मेरे को यहाँ दिखाना ही नहीं है। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड के बताता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ही आप इसको ना कंट्रोल, इसको पहले सिलेक्ट करो। ठीक है, सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आप अपनी लेफ्ट या राइट एरो जैसे दबाओगे उस तरफ जाएगा, सिलेक्ट करता रहेगा। आप पूरा सिलेक्ट कर लो या पूरा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरी लाइन को कमेंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये सिलेक्ट हो गया, फिर मैं कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही दबाऊंगा, कमेंट हो गया टैग। ये विजुअल स्टूडियो कोड में सिर्फ होगा, हो सकता है और कोई एडिटर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें देख लेना आप। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ तो इसमें ऐसे काम होता है। ये कमेंट टैग की बात हो गई। अच्छा, लाइन ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन VR मैंने बना दिया है, ये VR ही है। ब्रेक द लाइन मैंने बता रखा था पहले, दोबारा बताता हूँ। मान लो मैंने एक एंकर टैग लगाया, टैग फर्स्ट, और उसके बाद मैंने ये दूसरा भी लगाया। अच्छा, मैंने नीचे कैसे किया, ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के मैंने डाउन एरो दबा दी। अब यहाँ पे देखोगे मेरी वेबसाइट में तो क्या होगा कि दिस इज एंकर टैग 1, दिस इज एंकर टैग 2। ये तो एक ही लाइन में आ गया। एक चीज देखो, ये तो एक ही लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये ना अलग अलग लाइन में दिखे दोनों, जिस हिसाब से मैंने लिखा है अलग अलग लाइन में वैसे ही दिखे। मैं BR टैग लगा के एंटर मारूंगा तो ये क्या होगा, अलग लाइन में हो जाएंगे दोनों, अलग अलग लाइन में। ये देखो ये अब इसके नीचे आ गया, यानी कि क्या किया, उस लाइन को तोड़ दो, इसको नीचे लिया उस लाइन से। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इनमें ना एक दीवार खड़ी कर दूं, और वो दीवार क्या खड़ी करूंगा, एक लाइन ले आऊंगा ताकि मेरे को लगे दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं HR लिख के एक हॉरिजॉन्टल लाइन, HR का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन का HR लिख के एंटर मारते ही मेरे अपने आप ये टैग ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये एम्प्टी टैग है, इसकी क्लोजिंग नहीं होगी, समझ रहे हो, इसमें क्लोजिंग नहीं होगी और ये सिर्फ ओपनिंग होगी इसकी। मैं देखा आता हूँ, ये देखो एक लाइन आ गई बीच में HR लिखने से। इसकी ना आप विड्थ वगैरह हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन CSS से मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। HTML सीख रहे हो आप तो HTML ही सीखो, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। कमेंट टैग HR वगैरह की बात हो गई। अब हम थोड़ी बात करते हैं कलर्स के बारे में। ठीक है, किस तरीके से हम कलर्स दे सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं डिफाइन कर सकते कि कलर लिखूँ फिर उसके बाद मैं उसकी वैल्यू देने लग जाऊँ। अब काफ़ी तरीके होते हैं। HTML के कलर देखो, सबसे पहले मैंने नाम बताया, ऑरेंज, टोमेटो, येलो, रेड, कुछ भी हो सकते हैं। तो HTML कलर जो है स्पेसिफाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स, RGB AX वैल्यूज वगैरह दे सकते हो आप। एक RGB ये भी होती है, RGB मैं हैक्स वैल्यू CSS में बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से, इसमें नहीं। कलर्स नेम कन्फ्यूजन हो जाएगी ना फिर ज़्यादा, इसलिए नहीं। तो ठीक है, अब जैसे आपको मान लो मैंने वैसे बता दिया सब कुछ कि कलर देना हो, आपको बैकग्राउंड में कलर देना हो
आपको देखो अब बात आती है कि कलर्स की। मैं अब यहाँ पे ना कमेंट टैग यूज करूंगा। दिस सेक्शन इज रिजर्व्ड फॉर कलर टैग्स कलर्स। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मार दिया। कमेंट है, इससे आपको ये अंदाजा रहेगा कि यहाँ से कलर्स की हमने शुरुआत करी है। मैं लेता हूँ एक पी टैग और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करूँगा। अच्छा मेरे को ना, जैसे मेरे को टेक्स्ट चाहिए और मैं लिखना नहीं चाहता या बोर हो रहा हूँ, मैं लॉरेम लिखूँगा डाल के, जैसे 100 डालूंगा तो 100 वर्ड का टेक्स्ट मेरे से आगे आ जाएगा। अभी देख रहे हो, ये मेरे पास एक 100 वर्ड का टैग आ गया। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ अपना विजुअल स्टूडियो कोड है जो अपने ही ये लिखता है, कमोडी नोकमामा पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, मैं इस पर आपको सिर्फ अब मैं इसमें एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ओपन करूंगा और इसमें दूंगा कलर। मान लो मैंने दिया येलो। अच्छा येलो दिया, कलर मैंने येलो दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये टेक्स्ट कलर सिर्फ होता है टेक्स्ट को कलर देने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट को कलर दूं, जैसे मान लो मैं इसको रेड दे देता हूं, तो आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे टेक्स्ट कलर, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखोगे। आप लिखोगे कलर, फिर उसके बाद कलर का नाम। इससे क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट में कलर आएगा, उसके बैकग्राउंड पे कलर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट में कलर चेंजेस होंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसके बैकग्राउंड में भी कुछ कलर चेंज हो। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई भाई। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैकग्राउंड उसका कलर हो गया, लेकिन टेक्स्ट वो वैसे ही है। होता है यार, विजुअल स्टूडियो कोड कंप्यूटर है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा गलती। अच्छा कई तरीके होते हैं वैसे, मैं यहाँ पे एक अब जैसे मान लो एक तो मैंने ये तरीका हो गया। अब मैं देता हूँ RGB। ठीक है, RGB में क्या होता है, 3 कलर ये अपने आप सेलेक्ट कर देता है, रेड ग्रीन और ब्लू। अच्छा इन दोनों को देखो, खासियत क्या है कि यही तीनों कलर मिला के आप कितने कलर बना सकते हो। ये तीनों से मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो 0 से लेकर 255 तक ये रहा। ईच पैरामीटर रेड ग्रीन ब्लू डिफाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर विद द वैल्यू ऑफ बिटवीन 0 एंड 255। ठीक है, तो 255 यानी 0 को इंक्लूड करके, अगर 0 पे आपका क्या होता है, ब्लैक वैल्यू, ब्लैक आती है वैल्यू। सॉरी, अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो यहाँ पे रेड की जगह, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेड छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। जिस पे 0 लिखोगे उसकी कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी कलर में। तो 0 इंक्लूड करके 255 कितने होगा, 256। तो देखो रेड की कितनी वैल्यू, 256 इंटू 256 कितने आ गए, 1,67,77,216। ओके, तो देखो जब मैक्स वैल्यू इज 255 एंड मिनिमम इज 0, H1 स्टाइल ऐसे डिक्लेयर करते हैं 255, 99, 71। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या गया, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग लगाया और यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर, मैं देता हूँ RGB। ये अपने आप दिखा देगा आपको रेड ग्रीन ब्लू। ओके, तो आपको ये तो ठीक है, लेकिन आपको ना इनके वैल्यूज देती हैं। जैसे मैं मान लो अगर मैं यहाँ पर 255 सिर्फ ब्लू को दे दूँ, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और 0 इसको दे दूँ, 0 इसको दे दूँ और ये यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज कर दूँ। ओके, अब देखना सिर्फ ब्लू आएगा यहाँ पे, ये दिखा भी रहा है।
मैंने जो कुछ अच्छा H1 के टैग के अंदर वो लिखा है ना, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्लू आ गया, ठीक है। 255 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है ब्लू की, 255 है। 256 पे देखते हैं क्या है, इतना ही है, ये यहीं तक जाएगा। अच्छा मैं 2 कर दूँ अगर सिर्फ, ये चीज़ देखना ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा देखो। अब 20 कर दूँ, 200 कर दूँ, ब्लू हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ना ये ग्रीन वाली वैल्यू को थोड़ी बढ़ाता हूँ और इसको मैं 100 करता हूँ। ये देखो ये कलर बन गया, अब ये वाला जो है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, रेड वाली वैल्यू को थोड़ी बढ़ाता हूँ और इसको करता हूँ 230। ये देखो पिंक बन गई वैल्यू, यहाँ पे जो दिखा रहा है वो यहाँ पे बनेगी। बैकग्राउंड कलर ये यहाँ कैसे आ जा रहा है यार, दिस इज फाइन। ये देखो पिंक वैल्यू बन गई। तो आप कितने कलर बना सकते हो, 1,67,77,216 कलर, ठीक है। सिर्फ ये 3 कलर को आपस में ही वैल्यूज दे दे के, ये RGB कलर हो गया, ठीक है। और दूसरी आती है RGB, ये कलर उसकी ओपेसिटी दिखाएगा कि अगर एक कलर आपने डिफाइन कर दिया, मैं एक कलर आपने डिफाइन कर दिया RGBA, अरे पहले दे तो इसको प्रॉपर्टी तो दे, ये चल रहे हैं RGBA, ओके। अब यहाँ पे देखना रेड की वैल्यू क्या डिफाइन करूँ मैं, रेड की वैल्यू मान लो मैं देता हूँ 200, ठीक है। मैं टैब दबाते ही मैं ग्रीन वाले पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब इसकी वैल्यू देता हूँ 100, मैं टैब दबाऊंगा ब्लू वाले पे चला जाऊंगा वैल्यू, मेरे को कर्सर वगैरह हिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पर जाता हूँ तो मैं इसको देता हूँ 200 अल्फ़ा। अच्छा RG रेड का मतलब होगी, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू, A का मतलब अल्फ़ा। अल्फ़ा ओपेसिटी डिफाइन करता है कि ये जो कलर मिलके बनेंगे, ये जो कलर मिलके बनेंगे ये कितनी, इनको मैं मतलब इनकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए मैं दिखाता हूँ। अब ओपेसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 1 तक। 1 जो हाईएस्ट होती है, 0 पे कुछ ओपेसिटी नहीं दिखाएगी, 0.8 अगर मैं कर दूं और यहाँ पे लिख दूं दिस इज अनदर H1 टैग, ओके। ये क्या है, एक अनदर H1 टैग है, मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो दिस, इसकी ओपेसिटी इतनी है। मैं अगर इसको 0 कर दूं, क्या हो गया, ये 75 18 कैसे हो गए। अच्छा ऊपर वाली के देता हूँ, मान लो 200, ठीक है। मैं ओपेसिटी 1 देता हूँ तो ये सेम दिखाएगा, यानी डार्क सबसे, ये जो वैल्यू है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, देखो ऊपर भी यही थी, ओके। अभी तो सेम है, देखो दोनों सेम है। अब मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करता हूँ 0.2, देखना ये इससे थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये देखो हल्का हो गया, और कुछ नहीं है, ये ज़्यादा फर्क ही नहीं आएगा। अब मैं इसको थोड़ा ना वैल्यू बढ़ाता हूँ, 7 करता हूँ, ये थोड़ा सा उससे लाइटर हो जाएगा, ये इससे लाइटर है, ये देखो कलर में फर्क आ रहा है ना, ये इससे थोड़ा लाइटर है, लाइटर वर्जन है। 1 दिखाते इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी ना RGB की टोटल, यानी जो कलर उन तीनों को मिलाने पर बन रहा है वो हमें नहीं पता लगता, वो हम जैसे ही गूगल पे जाएंगे यहाँ लिखेंगे RGB कलर, यहाँ पे लिखे आगे कलर, RGB कलर दिखाते ही आप यहाँ पे जाओ, देखते हैं इस वेबसाइट पे दे रहा है,
ये RGB का कलर, इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको आप यहाँ देख के 12800 ये कलर बनेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कलर, ये वैल्यूज़ दोगे आप तो ये कलर बनेंगे। ग्रीन बनाने के लिए 0 128 0, ठीक है, 0 128 128। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस याद रखना कि RGB और RGBA कुछ होता है। ए क्या है, ओपेसिटी डिफाइन करता है। ये सबसे ज़्यादा हम बैकग्राउंड देने के लिए यूज़ करते हैं, RGBA वाली जो है, ठीक है। कलर्स तक तो बात हो गई, RGBA। अब मान लो मैंने ये कोई H1 टैग बनाया था, बाकी चलो यार बॉर्डर वगैरह मैं आगे बताता रहूँगा, ठीक है। बॉर्डर कलर ये सब आएंगे आगे। RGBA हो गया। अब आगे, वैसे यार आज की इतनी वीडियो बहुत हो गई, ज़्यादा ही हो गई, इसकी प्रैक्टिस करो। यानी आगे देखो यार, आधे घंटे की लगभग ये वीडियो हो गई ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसके ना कम से कम आधा घंटा करने के बाद आधा घंटा या 40 मिनट प्रैक्टिस भी किया करो। इससे क्या होगा, आपका ही फायदा है, आपके दिमाग में बैठी रहेगी बात। हाँ यार, एक लास्ट में अब चीज़ बोलूँगा थोड़ी, जो हर वीडियो ट्यूटोरियल में बोल रहा हूँ, कि चैनल का नाम आपको दिख रहा है, कोड स्कूल नाम है, बहुत बढ़िया है और आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे जाके ये। तो अभी से यार इसको ज़रूर लाइक ज़रूर करना यार, वीडियो देख लो पसंद आ रही हो लाइक करना। और हाँ, ये जो कोड है ना, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ पे आके मिल लेना या वहाँ पे आके ले लेना। ये कोड जो है सारे मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद ये, हाँ, कोई डाउट वगैरह हो तो आपको पता है, चाहे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, या अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हो, या वहाँ पे टेलीग्राम पे अगर आप पोस्ट करते हो अपना डाउट तो कोई ना कोई यार होगा जो दे देगा। और दूसरी बात, सॉरी 2 बात तो हो गई, अब तीसरी बात करते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो हर सुबह 9 बजे डाल दी जाएगी, आप आके 9 बजे पढ़ सकते हो, अपना खा पी के नाश्ता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह HTML के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, इतना बहुत है जितना बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखोगे सबसे ज़्यादा वहाँ से बुक्स वगैरह अगर वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो बाकी हाँ, चैनल को यार बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जो होती है वो शायद दबा देना, उसमें होती है, ताकि आपको पता भी लगता रहे। नहीं भी दबाओगे फिर भी कोई नहीं यार, आपके अंदर, मुझे पता है कि एक कोडिंग सीखने वाले के अंदर इतना हौसला होता है कि मुझे 9 बजे आके सीखना है, ये बंदा पढ़ा रहा है, मेरा नाम अमन है, एके, चाहे बंदा बोल लो चाहे भाई बोल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमन प्यार से एके। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इतना बहुत हो गया। अगली वाली में आएंगे, उसमें बात करेंगे टेबल्स के बारे में, टेबल्स और हो सके लिस्ट वगैरह के बारे में, लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये सब लिस्ट में ही आते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, डिव स्पैन वगैरह हो गए, इन्हीं के हैं। फिर उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट देखेंगे कि 30-40 मिनट में कितना मैं लेक्चर दे सकता हूँ। आज के लिए इतना बहुत है यार। हाँ, मैंने पहले बोला अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, हो सकता है उसके पास कुछ नया डाउट आ जाए और आपको वो डाउट अच्छा लग जाए, आप उसकी हेल्प कर दो, या आपके मन में डाउट आ जाए आप उसकी हेल्प कर दो। मतलब आपके मन में डाउट आ जाए तो वो आपकी हेल्प कर दे, या उसके मन में डाउट आ जाए तो वो आप उसकी हेल्प कर दो। ओके, तो यार मिलते हैं। बाकी एक और चीज़ बोलूँगा, सीख के यार टेंशन मत रहा करो, फ्री माइंड रहो, क्योंकि कोडर एक कभी टेंशन में नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि उसको पता है आगे चल के इतनी वैल्यू होने वाली है इसकी कि बिना टेंशन के कमाऊंगा। आप ये सब कुछ, यानी एक बंदा यार पूरी ज़िंदगी करता किस लिए है, आप जो भी बोलोगे ना, सक्सेस पाने के लिए करता है। सक्सेस इन द सेंस कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता, वो अंदर ही अंदर उनको भी पता होता है पैसा मैटर करता है, ठीक है। मैं साइज से मारूंगा, ट्यूटोरियल 4 है ये, 2, 3, 4, इसके बाद 5th बनाऊंगा, ठीक है। हो सके यार 10 ट्यूटोरियल में या उससे कम ही में पूरी HTML5 खत्म कर दूँ। ऐसे 30-30, 40-40 मिनट के एक ले रहा हूँ मैं सेशन। तो HTML5 मेरे हिसाब से यूट्यूब पर और कोई शायद ही होगा जो HTML5 PDF प्लस नोट्स के साथ एक्सरसाइज दे रहा है,
PDF नोट्स की एक्सरसाइज दे रहा है, उसके क्वेश्चंस दे रहा है, उसकी कोडिंग दे रहा है, फिर 40-40 मिनट की एक ट्यूटोरियल बना रहा है। शायद ही कोई होगा ये बंदा। हाँ, होगा तो अच्छी बात है यार, नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है? चलो यार, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तैयार रहना 9 बजे, लाइक करते हुए जाना वीडियो को। ठीक है, बाय बाय।